लोग कौन है? वो कानपुर के संगीत चौहान है ना, हाँ? उनसे इन बैंड बाजा वालों का नंबर लिए थे। वो कहे थे कि यहाँ पर अच्छे रेट में मिल जाएगा। अच्छा है तो बिजनेस की बातें कर लेते हैं। चलो। नमस्कार, हमारा नाम है हैप्पी पांडे। हम तुमसे पहले भी कह चुके हैं कि यहाँ मुंबई में जो भी बिजनेस का बात है वो हम करेंगे। ठीक है, अब बात करिए। है नमस्ते। नमस्कार। हाँ, नमस्ते। हम हैं जॉली पांडे फ्रॉम कानपुर। हैं? आप कुछ गाना वाना बजा के सुनाइए ताकि हमको पता चले कि आप कितने सुर में हैं। हो बजाते हाँ 1 2 3 ये स्टार्ट। अरे रुकिए। आप लोग सब नया नया बजाना शुरू किए हैं क्या? हो नाम क्या है आप लोग का? मी पुंडलिक पाटिल जूनियर। और आप? पाटिल सीनियर। एंड माई सेल्फ पाटिल मिड सीनियर। अच्छा, तो आप सब एक ही परिवार के हैं। आप लोगों ने सही समझा, हम लोग एक ही फैमिली के हैं। अच्छा, पर आप सबकी शक्ल तो आपस में ना मिलती है। वो क्या है ना कि हम तीनों कजिन्स हैं जी। अब हमारे फादर्स ब्रदर्स हैं, लेकिन हमारी मदर्स सिस्टर्स नहीं है, फादर्स ब्रदर्स हैं। हाँ ठीक है, लेकिन वो कानपुर के जो संगीत भैया हैं उन्होंने तो नाम दिए थे कि राजा, पिंटू और कल्लू आएंगे। ये सीनियर पाटिल, जूनियर पाटिल और ये मिड सीनियर पाटिल नाम ना दिए थे। और राजा, पिंटू और कल्लू को जुकाम हो गया, इसलिए वो टेस्ट के लिए गए। उनकी जगह पर हम आ गए। हाँ, फिर ठीक है। लेकिन आप तीनों जो ट्यून बजा रहे हैं वो है महाराष्ट्र का ट्यून और हमें चाहिए कानपुर का ट्यून है, तो लगता है हमारा ट्यून नहीं हो पाएगा। अरे चलते हैं भैया, छोड़ो। ट्यूनिंग बिल्कुल जमेगी। अरे वो क्या है ना सर कि आज ही हमने बैंड बजाना शुरू किया है ना, इसलिए सिंक नहीं हो पा रहे। ट्यून बिल्कुल जमेगी। अगर शादी में ऐसा उबड़ खाबड़ संगीत बजा दिए तो हमारा तो नाम खराब हो जाएगा ना। देखो भाऊ, चूक झाली छोट्या माणसाकडून। क्या बोल रहा है? नहीं, मैं टेंशन के मारे कुछ सुर ऊपर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। क्या ऐसा मत कीजिए, हमें माफ कर दीजिए भाऊ। क्या है, हमारे ऊपर और 12 कजिन का वजन है, सबका पेट भरना पड़ता है भाऊ। चूक जाने भाऊ जी। 12 कजिन है तो सबका नाम क्या है? 1.5 सीनियर, 1.25 सीनियर, 1.25 सीनियर है। भाऊ हमारा भाई है, उसका बुरा न माने, थोड़ा मजाकिया किस्म का है वो। हैं? आप माफ करा, चुकी जानी माफ करा, आम्हाला माफ करा। आप फिक्र ना करें, आपसे शादी का काम ना छीनेंगे। हाँ? धन्यवाद भाऊ, धन्यवाद भाऊ। राजा रे आ गई लपेटे में। लेकिन सुनो, शादी थोड़े दिनों के बाद है, तब तक आप लोग रिहर्सल कर लो ताकि सुर में आ जाओ। ठीक है? हाँ, एकदम आ जाएंगे सारे सब। और सारे गामा पादा नीसा से सानी पादा मागारेसा तक सब आ जाएंगे। हाँ, फिर ठीक है। फिर शादी में आप लोग ही बजाएंगे। बैंड बजाएंगे। बैंड। चलो, हमें और भी काम है, आप कर लेना ठीक से सब काम। ठीक है? हाँ चलो। बैंड तो जरूर बचेगा, लेकिन शादी का नहीं, तुम्हारी आइडेंटिटी का। अगर मेरे अंदर ये शक्तियां है तो आप दोनों के अंदर भी ये शक्तियां होंगी। चलो, इस शक्ति का इस्तेमाल करके देखते हैं।
ये आग कैसे लग गई? हमें जल्दी यहाँ से बाहर निकलना होगा, वरना दम घुटकर हमारी मौत हो सकती है। चलो एक और बार कोशिश करते हैं। तहखाने में आग लग गई है। ये कैसे पॉसिबल है शौर्य? कहीं काल ने अटैक तो नहीं कर दिया? इंतजार करने से अच्छा होगा कि हम कोशिश करें और अपनी शक्तियों की मदद से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता बनाएं। अगर हम इस कोराम से डर गए तो हम यहीं पर जलकर मर जाएंगे। और मैं किसी मोमबत्ती की तरह यहाँ पर पिघलकर मरना नहीं चाहता। चलो वहां पे हमारे बाहर जाने का रास्ता बन गया है। मेरे हिमखंड ने उन हम शक्लों को ढूंढ लिया है। दक्षिण दिशा में चलो। चलो मैं तो अभी चुटकी नहीं बचे, फिर ये आग का गोला यहाँ कैसे गिरा? कैसे हो मेरे प्यारे हम शक्लों? इसकी शक्ल तो हमसे मिलती है, इसका मतलब यही है वो काल। ना ही हमारी माँ एक है और ना ही हमारा बाप, यहाँ तक कि हमारे ब्रह्मांड भी अलग है, लेकिन फिर भी हमारी किस्मत जुड़ी हुई है। पता है कैसे? क्योंकि तुम्हारी किस्मत काल अपने हाथों से लिखेगा। डरो मत, वो अकेला है और हम दो। एकता में शक्ति होती है। अगर हम एक साथ चुटकी बजाएंगे तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।
वाह, मजा आएगा ये देखने में। जब चींटियों को नए नए पर मिलते हैं तो वो उड़ने की कितनी कोशिश करती है। करो, जो कर सकते हो करो। सोना और पीतल देखने में एक जैसा ही लगता है, पर होता नहीं। सोना सर का मुकुट बनता है और पीतल पैर की जूती भी नहीं बनती। डरो मत, एक और बार कोशिश करेंगे। अब मेरी बारी। शक्ति हथियार में नहीं, हथियार चलाने वाले में होती है। चलो, हमें शौर्य और विवान को बताना होगा कि काल यहाँ आ चुका है। शौर्य, तीनों हमशक्ल इस फूल प्रूफ बंकर से कहाँ गायब हो गए? ये तो काल के ड्रैगन गाजों की आवाज है। बचाइए, बचाइए शौर्य, बचाइए विवान, बचाइए। बचाइए हमें विवान, बचाइए शौर्य, बचाइए हमें। क्या हुआ? खुशी, मुझे अभी भी लगता है वो भैया जो खुद को हैप्पी पांडे बुला रहे हैं ना, वो देवू भैया की स्पिरिट ही है। एग्जैक्टली। तुमने देखा नहीं था खुशी? मुझे लगता है कि हमें कोई धोखा हुआ है रिंकू। धोखा? कम ऑन खुशी, अब तुम ही बताओ। जब सारे बड़े लोग और भारत नगर के लोग मान गए हैं कि ये देवू भैया नहीं है बल्कि हैप्पी पांडे हैं, तो फिर अब हमें भी इस टॉपिक पर बात नहीं करनी चाहिए। खुशी खुशी खुशी, तुम्हें पता है ना बड़े लोगों की इमेजिनेशन कम होती है। तो मैं वही तो कह रही हूँ रिंकू कि अब अपनी इमेजिनेशन से बाहर आओ।
और मान लो कि वो हैप्पी पांडे फ्रॉम कानपुर ही हैं। ये बेसुरे असुर को कहाँ से लाए हैं आप? ये बाजे ढोल की आवाज कहाँ से आ रही है? देखिए, शादी की तैयारियां हम शुरू कर चुके हैं, एकदम फुल फॉर्म में, फुल भौकाल मचा रखे। पहले तो हमने शादी में खाने का, पीने का, घोड़ी का सबका इंतजाम कर दिया है। और ये रहे बैंड वाले, बहुत बढ़िया बैंड बजाते हैं ये। हाँ, इनका ताल्लुक सीधा तानसेन पाटिल के परिवार से है। अरे वाह, फिर तो कोई एग्जाम्पल हो जाए ना, है ना? आपको सैंपल चाहिए? हाँ वही। ये सैंपल का है, पूरा का पूरा गाना बना के दिखाएंगे ये लोग। हैं? अरे वाह। बजाओ बजाओ। अरे हैप्पी, काहे दिवाली चुके बैंड बाजे में उलझा रहे हो? हैं? उनको थोड़ी ना टाइम हो गया ये सब चिल्पो सुनने का। अरे ना भाई, जोली भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, वो शादी में गाना क्या बजने वाला है, ये सुनने के लिए 2 मिनट तो निकाल ही सकते हैं ना। फिर बजा। बजाए? हाँ 1 2 3 स्टार्ट। जूनियर, ऐसे झूल झूल के काहे बजा रहे हो? सही टेम्पो पकड़ के काहे नहीं बजा रहे? टेम्पो? अरे मैं टेम्पो को पकड़ूंगा तो फिर ढोलक को कौन पकड़ेगा? जाओ ठीक से बजाओ, जाओ। बढ़िया, बहुत बढ़िया बजाया आप लोगों ने। हैं? नहीं। हाय, ये लोग तानसेन की फैमिली से या फिर धोबी घाट से हैं? हम कान लोग के फैमिली से हैं। देखो भाई, छोटू भाई, आप ये जिस तरह से ऐसे ढोल को पीट रहे हो ना, ऐसा लग रहा है जैसे आप ढोल पे कोई खुन्नस निकाल रहे हो। हैं? अरे ऐसे कौन बजाता है ढोल? अब वो दिवाली जी का है ना, ये जो जूनियर है ना, वो हाँ, वो अभी थोड़ी देर पहले ही ठंडे पानी से नहा के आया है, इसीलिए बेचारा कर रहा है। वो उसके हाथ भी खुले नहीं है अब तक। हाँ, और अब इसलिए वो थापी भी इधर उधर हो रही है। हाँ। लेकिन आप चिंता मत कीजिए दिवाली जी, सब ठीक हो जाएगा। अरे डिम्पल बेन, अगर ये लोग शादी के दिन पे ऐसे म्यूजिक बजाएंगे ना, तो इधर थप्पड़ खाने का वारा आएगा। मेरा मतलब है कि ये ऐसे छेड़ा फैमिली की तो इज्जत की तो बैंड बज जाएगी ना। हाँ। वैसे तो इंडिया में बहुओं की कोई सुनता है नहीं, पर आप मेरे सुनिए, आप इन बैंड पार्टी वालों को तुरंत बदल दीजिए, वरना दिवाली जी हमें बदल देगी। अब तो टीटी के इस आउट ऑफ सिंक बीट को मैजिक से ही इंस्टिंक्ट बीट बनाना पड़ेगा। अब एक बार और सुन लीजिए, इस बार आप खुश हो जाएंगे। एक बार फिर से हेलो बजाओ।